हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। सोल्यूशन। इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसे हम ax इज इक्वल टू b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से हम a इक्वल टू होगा x का जो गुणांक है 1 2 3, 1 3 2 और y का गुणांक -1 4 -1, -1 4 -1 और z का जो गुणांक है 2 -5 3, 2 -5 3। x इक्वल टू x y z, b इक्वल टू 7 -5 12, 7 -5 12। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना, मॉड ऑफ ए का वैल्यू। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू R1 के सापेक्ष हम इसका प्रसरण करेंगे 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट कर लेंगे। तो देखिए 1 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा 4 -5 4 -5 -1 3। अब देखिए 1 जो है यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, -1 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा आपका 3 2 -5 3 प्लस 2। देखिए 2 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा आपका 3 2 4 -1। इसके बाद इज इक्वल टू 1 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, -1 को -5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस -5 माइनस प्लस 1। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 को -5 से करेंगे, 2 5 जा 10 -10 और माइनस पहले से है माइनस प्लस 2 5 जा 10 प्लस 2। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -2 को 4 से करेंगे, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 12 प्लस के साथ है, 5 माइनस के साथ है। तो हम क्या करेंगे 12 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस करने में बचेगा 7 प्लस 1 इंटू 9 में 10 प्लस करेंगे 19
प्लस 2 -3 -8 -11 इंटू -11 इज इक्वल टू 7 बन जा 7 प्लस 19 बन जा 19 प्लस माइनस माइनस 11 टू जा 22 इज इक्वल टू 19 में 7 प्लस करेंगे 9 प्लस 7 6 1 2 माइनस 22 26 में से 22 हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 4 आया है। अब हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू x y z का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू होता है a इनवर्स b, तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा और a इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट a11 इसके साथ गुणनखंड निकाला जाए पहले। a11 इज इक्वल टू a11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 -1 पावर 1 प्लस 1 अब देखिए a11 जो है पहले पंक्ति में है और पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा आपका 4 -1 -5 -5 3 4 -5 -1 3 इज इक्वल टू -1 पावर 2 1 में 1 हम प्लस करेंगे तो 2 होगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 -1 को -5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 -5 -1 पावर 2 का जो वैल्यू होगा 1 होगा और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 7। a11 निकल गया। a12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2 a12 जो है a12 पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। a12 पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। 2 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है तो बचेगा आपका 3 2 -5 3 3 2 -5 3 ये हो जाएगा -1 पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 2 को -5 से करेंगे -10 और माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 होगा इंटू 10 + 9 19 इज इक्वल टू -19। a13 a13
3 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3 A13। देखिए A13 जो है पहले पंक्ति में है। A13 पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 3 4 2 -1 3 4 2 -1 3 4 2 -1। ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 3 में 1 प्लस करेंगे 4 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 -2 को 4 से करेंगे 2 4 जा 8 -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा 1 होगा इंटू -3 -8 -11 इज इक्वल टू -11। A13 निकल गया। A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1। देखिए A21 यानी कि ये जो है दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। A21 दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए। दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। -1 2 -1 3 -1 -1 2 3। यहाँ पे होगा -1 2 3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 2 को -1 को 3 से करेंगे -3 और 2 को -1 से करेंगे -2 +2 इज इक्वल टू -1 पावर 3 का वैल्यू होगा -1। 2 को हम माइनस करेंगे तो ये होगा -1 -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। A21 निकल गया। A22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 2 2 दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए, दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो होगा आपका 1 2 2 3 1 2 2 3 इज इक्वल टू -1 पावर 4 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 1 पर -1 पर पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू -1। A23 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 3 2 3 जो है दूसरे पंक्ति में है। ये जो है दूसरे पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1 इज इक्वल टू -1 पावर
5, 2 + 3 5, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -1 और 2 को -1 से करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस, -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा -1 और 2 प्लस के साथ है 1 माइनस के साथ है, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो ये होगा 1 इज इक्वल टू -1। 8 2 3 8 3 1 3 1 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा आपका -1 2 4 -5 इज इक्वल टू -1 पावर 4। -1 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 -4 2 = 8। -1 पावर 4 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, 8 में से 5 माइनस करेंगे -3 इज इक्वल टू -3। 8 3 1 का वैल्यू हो गया -3। 8 3 2 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2। अब देखिए 3, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 3 2 -5, 1 3 2 -5। इज इक्वल टू -1 पावर 5, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 -2 3 = 6, -1 पावर 5 का वैल्यू -1 होगा, -5 -6 इंटू -11 इज इक्वल टू 11। 8 3 3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 3। तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए, तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 -1 3 4, 1 -1 3 4, 1 -1 3 4। अब देखिए ये हो जाएगा -1 पावर 6, 4 1 = 4 प्लस 3 1 = 3। -1 पावर 6 का वैल्यू 1 होगा और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 7। Adjoint A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 dash। is equal to A11, A11 is equal to 7, A12 is equal to -19, A13
A13 इज इक्वल टू -11, A21 इज इक्वल टू 1, A21 इज इक्वल टू 1, A21 का वैल्यू 1 है, A21 इज इक्वल टू 1, A22 -1, A23 -1, A23 का जो वैल्यू है -1, A31 इक्वल टू -3, A32 इक्वल टू 11, A33 इज इक्वल टू 7। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 -19 -11 1, 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7, ये जो है एडजॉइंट ए का वैल्यू है। A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाला गया है तो आया है 4। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4। 1 upon 4 adjoint A equal to 7 minus 19 minus 11 1 minus 1 minus 1 minus 3 11 7। A इनवर्स निकल गया। X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स इक्वल टू 1 upon 4 7 minus 19 minus 11 1 minus 1 minus 1 minus 3 11 7। B equal to 7 minus 5 11 7 minus 5 12 is equal to 1 upon 4। पहली पंक्ति को मल्टीप्लाई कर लिया, 7 को 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, -5 को 1 से करेंगे, -5, -3 को 12 से करेंगे, -36, -19 को 7 से करेंगे, -19, -1 को -5 से करेंगे, +5, 11 को 12 से करेंगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 +1 13, -11 को 7 से करेंगे, -77, -1 को -5 से करेंगे, +5, 7 को 12 से करेंगे, 12 7 जा 84,
इज इक्वल टू 1/4 49 माइनस 36 और 5 माइनस के साथ है, ये हो जाएगा 41 माइनस 19 प्लस 132 में 5 प्लस करेंगे 137 माइनस 77 प्लस 84 प्लस 5 89 इज इक्वल टू 1/4 49 में से 41 माइनस करेंगे 8 137 में से 19 माइनस करेंगे 17 माइनस 9 8 2 माइनस 1 1 1 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 8 माइनस 7 1 माइनस 19 को 7 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 133 प्लस 5 माइनस प्लस 132 माइनस 100 माइनस 133 जो है माइनस के साथ है 137 प्लस के साथ है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 4 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 3 जा 12 x इक्वल टू 213 x इज इक्वल टू XY Z इज इक्वल टू 213 यहाँ से हमें मिलेगा, अतः x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है a इक्वल टू 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 है तो a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। a इन्वर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। सॉल्यूशन a इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ए इन्वर्स निकालना है हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू R1 के सापेक्ष हम इसका प्रेशर करेंगे 2 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो 2 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे होगा 3 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5 जो है पहले पंक्ति में है और 5 जो है पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है 3 1 2 1 इज इक्वल टू 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 को 1 से करेंगे माइनस 4 माइनस प्लस 3 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 6 प्लस 4 प्लस 5 3 को 1 से करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 4 0 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2
प्लस 5, 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 या 0, 3 को माइनस 2 से करेंगे -6 प्लस 5, 5 में से 6 को -6 प्लस 5 -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1। A11 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो बचेगा 2 1 -4 -2 -4 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, माइनस प्लस 4, -1 पावर 2 का वैल्यू 0, सॉरी -1 पावर 2 का वैल्यू होगा 1 और 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0। A11 का जो वैल्यू है वो 0 हो गया। A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2। A12 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 3 1 -4 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 3, 3 2 या -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1, 6 में से 4 को माइनस करेंगे -2 इज इक्वल टू 2। A13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3, -1 पावर 1 प्लस 3। A13 पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 3 2 1 1 इज इक्वल टू -1 पावर 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 1 जा 2 इज इक्वल टू -1 पावर 4 का वैल्यू होगा 1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू 1। A13 A21 1 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1। A21 इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1, और ये जो है दूसरे पंक्ति में है, दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा -3 5 1 -2, -3 5 1 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 3, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -5, -1 पावर 3 का वैल्यू होगा -1, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू -1। A22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 2, और बचेगा A22 दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 1 5 -2, 2 1 5 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 4, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4
-5 -1 पावर 4 का वैल्यू 1 -4 -5 -9 इज इक्वल टू -9। 823 का वैल्यू निकल गया। 823 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 3। 823 दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ, तो बचेगा दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए। 2 - 3 1 1 2 - 3 1 1 इज इक्वल टू -1 पावर 5। 2 1 = 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3। -1 पावर 5 का वैल्यू -1 × 5 इज इक्वल टू -5। A31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1। तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बचेगा -3 5 2 -4 इज इक्वल टू -1 पावर 4। -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -2 5 × 10। -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा 1 होगा। 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 2। A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 3 5 -4। 2 3 5 -4 इज इक्वल टू -1 पावर 5। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 3 को 5 से करेंगे -15। -1 पावर 5 का वैल्यू होगा -1 -8 -15 -23। A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 3। तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो A33 तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है तो बचेगा 2 - 3 3 2 2 -3 3 2 इज इक्वल टू -1 पावर 6। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 × 9। -1 पावर 6 का वैल्यू होगा 1 × 9 + 4 13 इज इक्वल टू 13। Adjoint A is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 dash is equal to A11 equal to 0, A12 equal to 2, A13 equal to 1, A21 equal to -1, A22 equal to -9, A23 equal to -5, A31 equal to 2, A32 equal to 23, A33 equal to 13 डैश। पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में चेंज करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2
23 13 ये जो है एडजॉइंट ए का मान है। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है 1/-1। एडजॉइंट ए आपका है 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एडजॉइंट ए हो जाएगा 0 -2 इनवर्स -1 1 9 5 -2 -23 -13। ए इनवर्स निकल गया। समीकरण से हमें ए का वैल्यू मिलेगा ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 11 -5 -3। x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स जो है आया है ए इनवर्स 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13 इंटू बी और बी है 11 -5 -3। हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 11 से करेंगे 0 1 को -5 से करेंगे -5 -2 को -3 से करेंगे 6 -2 को 11 से करेंगे -22 9 को -5 से करेंगे -45 -22 को 3 से -3 से करेंगे +69 -1 को 11 से करेंगे -11 5 को -5 से करेंगे -25 -13 को -3 से करेंगे +39 इज इक्वल टू 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। यहाँ पे 22 और 45 प्लस के साथ है तो 22 45 5 2 7 4 2 6 67 माइनस के साथ है और 69 प्लस के साथ है तो 69 में से 67 माइनस करेंगे बचेगा 2 11 25 माइनस के साथ है 5 + 1 6 2 + 1 3 -36 + 39 तो ये हो जाएगा 3 और x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ से हमें मिलेगा x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। ये आपका आंसर है।